हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल दी यूनिवर्सल एजुकेशन में। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बहुत अच्छे से और बिल्कुल मस्त तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज की इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं फास्ट कैलकुलेशन ऑफ सब्ट्रैक्शन बाय वैदिक मैथ्स ट्रिक, यानी वैदिक मैथ द्वारा हम अपने घटाव के कैलकुलेशन को कैसे फास्ट कर सकते हैं। बहुत बार क्या होता है कि हमारे सामने बड़ा बड़ा घटाव आ जाता है और उसमें हम कम से कम अपना 5 से 10 मिनट जरूर से बर्बाद कर देते हैं। ठीक है, लेकिन आज के इस क्लास को देखने के बाद आपको कैसा भी कितना भी बड़ा क्यों ना घटाव हो, उसके लिए बस 5 सेकेंड ही काफ़ी होंगे। तो आज के इस क्लास को शुरू करने से पहले मेरा आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि अपने पास से पेन और कॉपी को बिल्कुल अलग कर दें और अपने दिमाग को लेकर बैठ जाएं। ठीक है, क्योंकि आज का जितना भी कैलकुलेशन होगा वो सारा हम अपने दिमाग से करेंगे। ठीक है, और इस क्लास को बिना स्किप किए अंत तक जरूर से देखें और अंत तक देखने के बाद यदि आज का क्लास आप सभी को समझ में आता है, अच्छा लगता है, तो एक लाइक एवं एक शेयर जरूर से कर दे ताकि इस क्लास से और भी बच्चों को लाभ हो सके और भी बच्चे अपना घटाव का कैलकुलेशन फास्ट कर सकें। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर दबाकर ऑल पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारे हर एक आने वाले क्लास का अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं और देखते हैं कि हम अपने घटाव को वैदिक मैथ्स ट्रिक के द्वारा कैसे फास्ट कर सकते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। तो चलिए देखते हैं सब्ट्रैक्शन बाय वैदिक मैथ्स ट्रिक, यानी वैदिक मैथ्स ट्रिक के द्वारा हमारा घटाव। ठीक है, हमारा पहला एग्जाम्पल है 595 माइनस 287। इसको कैसे करेंगे? अगर आप सबको बोले हम कि इसको करके बताइए तो आप कैसे करेंगे? 595 फिर लिखेंगे नीचे 287, उसके बाद आप क्या करेंगे? इसको लगेंगे जोड़ने घटाने, लेकिन हम बोलेंगे ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, और बहुत जल्दी हमारा आंसर भी आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम कैसे करते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या है, यह 595 है और यह 287 है। तो हम सबको 595 को कितना राउंड ऑफ करके मान लेना है? तो हम सबको 595 को 500 मान लेना है। कितना मान लेना है? 500 मान लेना है। और 287 को हम सबको कितना मान लेना है? 200 मान लेना है। हो गया, यह हमारा निकल के कितना आया? तो प्लस 300 आया। ये याद रहे कि हम सबको साइन भी लिखना है। ठीक है, हमारा कितना निकल के आया? 300 आया। ठीक है, 500 माइनस 200 300 आया। अब हमारा बच कितना गया? 95 और 87। ठीक है, 95 और 87। तो 95 माइनस 87 करना अगर टफ लग रहा है आपको तो फिर एक स्टेप और बढ़ेंगे। ठीक है, क्या बढ़ेंगे? एक स्टेप और बढ़ेंगे, यानी हमारा यह कितना हो जाएगा? 95 को 90 बना लेंगे और हम 87 को 80 बना लेंगे। तो हमारा 90 माइनस कितना हो जाएगा? 80, और यह माइनस हो गया, कितना आ गया? तो प्लस 10 आ गया। ठीक है, अब आगे चलेंगे तो हमारा 5 माइनस 7 आया। तो 5 माइनस 7 कितना हो जाएगा? -2 हो जाएगा। ठीक है, 5 माइनस 7 हमारा कितना आ जाएगा? -2 आ जाएगा। अब सिंपली क्या करना है हमको? इस सबको जोड़ देना है। ठीक है, जैसे अगर हम जोड़े तो 300 और प्लस 10, 310 हो गया, और 310 माइनस 2, 308 आ गया। हमारा यह आंसर कितना निकल के आ गया? हमारा आंसर 308 निकल के आ गया। ठीक है, अगर हम बोले कि यह जो है इतना तो है, ठीक है, यह ज्यादा था और यह कम था तो घट गया है। ठीक है, यह ज्यादा था और यह कम था तो हमारा घट गया है। लेकिन अब मान लीजिए कि इससे 287 से अगर 595 को घटाना रहता तब कैसे होता? ठीक है, तब कैसे होता? तो आइए उसको भी हम लोग समझते हैं। इस एग्जाम्पल को बाद में देखेंगे। ठीक है, अभी फिलहाल में किसको समझते हैं? इसको समझते हैं। 287 माइनस 595। ठीक है, तो यहां पर अगर देखेंगे तो हम इसको कितना मान लेंगे? 287 को 200 मान लेंगे स्टेप 1 में, और फिर यहाँ पे 595 को कितना मान लेंगे?
500 मान लेंगे, ठीक है। और ये माइनस हो रहा है तो माइनस ही कर देंगे। अब देखिए ये जो है हमारा कितना है, प्लस प्लस 200 है और माइनस 500, यानी हमारा कितना आ जाएगा, घट के माइनस 300 आ जाएगा। यानी प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, और यहाँ माइनस का हमारा साइन ज्यादा है, इसलिए हमारा यहाँ पे क्या लगेगा, माइनस का साइन लगेगा, और घट के कितना आ गया, 300। अब अगला स्टेप देखेंगे तो हमारा ये जो है 87 बच गया, और इधर क्या बच गया, 95 बच गया। तो 87 को 80 मान लेंगे और 95 को 90 मान लेंगे, ठीक है। तो हमारा 80 माइनस 90 कितना हो जाएगा, -10 हो जाएगा, ठीक है। अब हमारा कितना बच गया, तो लास्ट वाला अंक बच गया, ठीक है, 7, और हमारा ये 5। तो 7 माइनस 5 करेंगे तो कितना होगा, 7 माइनस 5 करेंगे तो हमारा 2 निकल के आएगा, +2, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको सिंपली हमको जोड़ लेना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे अगर हम जोड़े, हमारा -300 और -10 कितना हो जाएगा जोड़ने के बाद, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, ठीक है। इसलिए हमारा -310 हो जाएगा। जोड़ने के बाद क्या हो जाएगा, -310। देखिए ये क्या हो जाएगा, हमारा -310 हो जाएगा, और यहाँ पे हमारा +2 है, तो इसमें +2 जोड़ेंगे तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और हमारा 2 क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो हमारा कितना आंसर आ जाएगा, 308 आ जाएगा, ठीक है। मुझे पता है कि आप सबको यह लग रहा होगा कि बहुत टफ है, लेकिन ये टफ बिल्कुल नहीं है। मैं सच बता रहा हूं कि यह टफ बिल्कुल नहीं है। आप इस पे 10 एग्जाम्पल लेके बस 10 को सॉल्व कर लीजिए इसी मेथड से। उसके बाद आप कैसे सॉल्व करना है, माइंड से सॉल्व करना है, ना कि पेन और कॉपी से। उसके बाद आपका कैलकुलेशन इतना फास्ट हो जाएगा घटाव का कि आप किसी भी संख्या को देखकर बता सकते हैं बस 5 से 10 सेकेंड में कि हाँ यह हमारा संख्या का, इसको इतना में से इतना घटाएंगे तो हमारा इतना आएगा, ठीक है। आप बस इस पे प्रैक्टिस करने की जरूरत है, ठीक है। कोई भी चीज प्रैक्टिस करने से आता है, लेकिन यह ट्रिक इससे ज्यादा बेटर है। जैसे अगर हम इसको ऊपर नीचे लिख कर अगर घटाते हैं, उससे बहुत ज्यादा बेहतर है, ठीक है। यह क्या है, वैदिक मैथ्स ट्रिक है। जब हमारे वेदों में जो लिखा है वैसा ट्रिक है ये, वो ट्रिक है, ठीक है। जो हमारे पूर्वज जो इसका उपयोग करके बहुत तेज से हमारा कोई भी कैलकुलेशन करके बता देते थे, ठीक है, वो वाला ट्रिक है। इसका बस आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आपको यह जरूर से आएगा, ठीक है। तो यह समझ में आ गया मुझे उम्मीद है, ठीक है। अब चलते हैं थोड़ा कुछ और भारी एग्जाम्पल लेकर देखते हैं। तो मैं अब इसको मिटा देता हूं, ठीक है, और हम एक एग्जाम्पल ले लेंगे कोई कुछ भी, जैसे 2553। यहाँ पे हम ले लेंगे कितना, 1000 भी ले सकते हैं और 3000 भी ले सकते हैं। तो इधर माइनस में ज्यादा हो जाएगा, तो कैसे अभी हम बताएं, उसी प्रकार होगा, ठीक है। तो हमारा 1525 आ गया, 1000 हमारा 525 आ गया। तो ये जो 2553 है, उसको हम लोग कितना मान लेंगे, सबसे पहले कितना मान लेंगे, स्टेप 1 में इसको हम लोग क्या मान लेंगे, 2000 मान लेंगे, ठीक है। 2000 बना लेंगे, और इसको हम लोग 1525 को 1000 सिंपली बना लेंगे। अब 1000, 2000 माइनस 1000 हो जाएगा तो कितना होगा, तो हमारा +1000 आएगा। कितना, +1000 आएगा, ठीक है, +1000 आ गया। फिर अब हम 553 को 500 मान लेंगे, और हमारा 525 है उसको भी हम लोग 500 मान लेंगे। तो यहाँ स्टेप 2 में देखेंगे तो इसको हम 500 मान लिए, और माइनस इसको भी हम लोग 500 मान लिए। तो हमारा कितना आया, यह 0 आ गया, ठीक है, यानी 0 हो गया। अब देखेंगे कि हमारा कितना बच गया, 53 बच गया और 25 बच गया। अगर आपको लगता है कि 53 - 25 करना भी अगर ज्यादा हार्ड है, तो उसको भी एक स्टेप आगे बढ़ा लेंगे। ये 53 को हम लोग कितना मान लेंगे, 50 मान लेंगे राउंड ऑफ करके, ठीक है, और 25 को हम लोग 20 मान लेंगे, ठीक है। अगर तीसरा स्टेप में हम देखें तो हमारा ये 50 माइनस कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा,
तो यह कितना आ गया, 50 माइनस 20, 30 आ गया हमारा। ठीक है, कितना प्लस 30 आया। अब देखिए यहाँ पे कितना है, 3 है और यहाँ पर 5 है। ठीक है, तो चौथा स्टेप में हम क्या ले लेंगे, 3 माइनस 5 कितना होता है, वो तो हम सब जानते हैं कि -2 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे, सिंपली -2 लिख लेंगे। अब इन सभी को जोड़ देंगे। देखिए 1000 में 0 को जोड़ेंगे कितना होगा, हमारा 1000 ही होगा। और फिर उसके बाद हम 30 को उसमें जोड़ेंगे तो 1030 आ जाएगा। ठीक है, और 1030 में से अगर हम 2 को माइनस करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, तो 1028 आ जाएगा। 1000 कितना हो जाएगा हमारा, 28 हो जाएगा। यही आपका आंसर होगा। मुझे उम्मीद है आपको आज का क्लास बहुत अच्छे से समझ में आया है। अगर आज का क्लास आपको अच्छे से समझ में आया है, अच्छा लगा है, तो एक लाइक एवं एक शेयर जरूर से कर दे, ताकि इस क्लास से और भी बच्चों को लाभ हो सके और इस क्लास से वो भी अपना घटाव का कैलकुलेशन बहुत फास्ट कर सके। ठीक है, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर दबाकर ऑल पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलिए, ताकि हमारे आने वाले हर एक क्लास का अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए आज का क्लास यहीं तक रहने देते हैं और फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।